हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हाओरेन, कियानशी और सोल तीनों ही शिंग की काफ़ी इंसल्ट करते हैं, जिससे उसे काफ़ी गुस्सा आता है। तभी मैंग उन तीनों को समझाते हुए कहती है कि तुम्हें आंटी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। अब आगे, जिसे सुनकर वो तीनों शांत हो जाते हैं। तभी मैंग हाओरेन से पूछती है आखिर बात क्या है। तो हाओरेन उसे शिंग के बेटे तांग को दिखाते हुए कहता है कि उसने मुझे गाली दी थी, इसलिए मैंने उसे मारा। जिसे सुनकर शिंग का बेटा उसके पीछे डर कर छुपने लगता है। जिसे सुनकर मैंग गुस्से से शिंग से कहती है मुझे लगता है जिससे डिसिप्लिन सिखाने की जरूरत है वो है तांग। और ये कहते हुए वो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करती है, जिससे खुद को प्रोटेक्ट करने के बाद तांग की गलती जानकर शिंग मैंग से हंसते हुए कहती है ये बच्चे भी ना आपस में खेल रहे थे, इसलिए हमें इन्हें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जिस पर मैंग उससे गुस्से से कहती है तो अगर अगली बार तांग हाओरेन से हार जाए तो मेरे पास मत आना। जिसे सुनकर शिंग सोचते हुए कहती है जब से इसने अपने ब्लड लाइन को अवेक किया है तब से ये कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो गई है। तभी हाओरेन मैंग से कहता है कि इस तांग ने तो मुझसे ये भी कहा कि इसके 7th अंकल आपसे शादी करना चाहते हैं, जिसके बाद वो मुझे और कियानशी दोनों को घर से बाहर निकाल देंगे। तो क्या आप सच में हमें छोड़कर चली जाओगी। और ये कहकर वो रोने का नाटक करते हुए कियानशी और सोल को इशारे करता है, तो वो भी मैंग के पास जाकर रोने का नाटक करने लगती है। जिस पर मैंग उनसे कहती है ये तुम लोग क्या कह रहे हो, तुम्हारी मॉम किसी और से कभी शादी नहीं करेगी। जिसे सुनकर हाओरेन तांग से कहता है सुन लिया तुमने, मेरी मॉम तुम्हारे उस यूजलेस अंकल से कभी शादी नहीं करेगी, क्योंकि वो तो मेरे डैड के शूज को भी कैरी करने के लायक नहीं है। जिस पर तांग भी उससे काफी एरोगेंटली कहता है मेरे अंकल टोंग तियान रिलम में पहुंच चुके हैं, जिन्हें अब कोई हरा नहीं सकता। और इसी तरह उन तीनों में फिर से बहस होने लगती है। जिसे सुनकर शिंग भी सोचते हुए कहती है कि अगर मैंग ने शिंग तियान से शादी कर लिया तो हमारी फैमिली इस स्पिरिचुअल रिलम की नंबर 1 फैमिली बन जाएगी। और ये सब सोचने के बाद वो मैंग से कहती है तुम बस शिंग तियान के साथ शादी करने का इंतजार करो। और ये सब कहकर वो तांग के साथ वहां से अपने स्पिरिट बोट के जरिए जाने लगती है। ये देख कियानशी सोल के साथ मिलकर उस पर अटैक कर देती है, जिसे ब्लॉक करते हुए शिंग पीछे की ओर चली जाती है। ये देख मैंग से कहती है माफ करना, अभी ये बच्चे हैं इसलिए अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। जिसे सुनकर शिंग उससे गुस्से से कहती है मैं इसका बदला तुमसे लेकर रहूंगी। और ये कहकर वो तांग के साथ वहां से चली जाती है। जिसे जाता देख कियानशी काफी खुश होकर कहती है फाइनली वो यहाँ से चली गई। जिसके जाने के बाद सोल मैंग से कहती है मॉम डैड कब वापस आएंगे, क्या वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते। जिस पर मैंग उससे कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में तुम्हारे डैड एक हीरो है। ये सुनकर हाओरेन भी काफी खुश होकर मैंग से कहता है मैं भी अपने डैड के जैसा ही एक हीरो बनूंगा। जिसे सुनकर मैंग काफी मायूस होकर सोचते हुए कहती है क्या तुम्हें अब भी हमारे बीच 4 साल पहले जो एग्रीमेंट हुआ था वो याद है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फेंग गोल्डन बॉडी टेक्निक को कल्टीवेट करके इस स्पिरिचुअल रिलम में जाने के लिए तैयार हो जाता है और मैंग के साथ बिताए हुए खूबसूरत पलों को याद करते हुए कहता है इतने साल बीत गए हैं, पता नहीं वो कैसी होगी। और ये सब देख मुझे लगता है कि शायद वो बच्चे और किसी के नहीं बल्कि लिन फेंग और मैंग के ही हैं, जिसके बारे में हमें कंफर्म आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि लिन फेंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी शाओ तियान वहाँ आता है और उससे पूछता है क्या कहा आपने। तो लिन फेंग उससे कहता है कुछ नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं। और ये कहकर वो शाओ तियान के साथ पैलेस मास्टर शियांग युआन के पास जाता है। तो वो उसे बताते हैं कि टेलीपोर्टेशन एरी ओपन हो चुकी है, साथ ही मार्शल गॉड टेम्पल के कुछ डेसिपल्स भी स्पिरिचुअल रिलम में मौजूद हैं जो कि तुम्हें गाइड करेंगे। और ये कहकर शियांग युआन उसे केयरफुल रहने को कहता है। जिसे सुनकर लिन फेंग उसे थैंक्स कहते हुए ग्रीट करता है और शाओ तियान के साथ उस टेलीपोर्टेशन एरी के अंदर चला जाता है, जहाँ जाते हुए शाओ तियान काफी
काफ़ी खुश होकर लिन फेंग से कहता है अब हम ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल रिलम के अंदर पहुंचने ही वाले हैं। और ये कहते हुए वो आगे बढ़ता है तो उन पर थंडर पावर्स के जरिए अटैक होने लगता है। ये देख फ्लेम स्वॉर्ड स्पिरिट लिन फेंग को बताता है कि ये लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, जिससे बचने के लिए लिन फेंग शाओ तियान के साथ अपने मैजिकल फर्नेस के अंदर चला जाता है। जिन्हें देख लुओ यिंग उनसे पूछती है आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी फ्लेम स्वॉर्ड स्पिरिट उसे बताता है कि डे बाय डे यहाँ की पावर्स की रूल्स बढ़ते जा रही है, जिसे सुनकर लिन फेंग खुद को शाओ तियान को और लुओ यिंग को उन थंडर अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए ड्रैगन स्टोन कवर का यूज करता है। तो वहीं ये सब देख शाओ तियान काफी डर रहा होता है। ये देख लिन फेंग अपने जेड बटरफ्लाई का यूज करके उन थंडर अटैक्स को ब्लॉक करते हुए सबके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट करता है, जिसे देख लुओ यिंग चौंक कर कहती है आखिर ये किस तरह की ट्रेजर है। जिस पर शाओ तियान उससे कहता है क्या फर्क पड़ता है कि ये किस तरह का ट्रेजर है, अब जब इसने हमारी जान बचा ली है तो ये तो हमारे लिए अच्छी ही बात है। तभी लिन फेंग चारों तरफ देखता है तो धीरे धीरे वो थंडर अटैक्स और भी ज्यादा पावरफुल होते जा रही होती है। ये देख फ्लेम स्वॉर्ड स्पिरिट उसे बताता है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग लेवल के कल्टीवेटर और साथ ही तुमने इतने रेयर ट्रेजर का भी यूज कर लिया है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए तुम पर ऐसा अटैक हो रहा है ताकि तुम स्पिरिचुअल रिलम के अंदर एंटर ना कर पाओ। इसलिए तुम्हें स्पिरिचुअल रिलम में एंटर करने के लिए इन अटैक्स का सामना करना होगा, ना कि खुद को बस इस प्रोटेक्टिव शील्ड के जरिए प्रोटेक्ट करना होगा। जिसे सुनकर लिन फेंग कहता है ठीक है मैं समझ गया, और शाओ तियान के साथ वापस से टेलीपोर्टेशन एरी में जाता है और अपने स्वॉर्ड स्पिरिट को बाहर बुलाकर उन्हें भी थंडर अटैक को ब्लॉक करने में उसकी मदद करने को कहता है। और ये कहकर वो अपने मैजिकल गैलेक्सी सर्कल को बाहर निकालता है और उसके जरिए खुद को और बाकी सबको उन थंडर अटैक से प्रोटेक्ट करते हुए अपने मैजिकल गैलेक्सी सर्कल को ध्यान से देखता है तो उसे टेलीपोर्टेशन एरी से बाहर निकलने का रास्ता दिखता है। ये देख वो काफी खुश होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी तेज बिजली चमक रही होती है और वहीं पर वो टेलीपोर्टेशन एरी अपीयर होती है जिसके अंदर लिन फेंग मौजूद था। और हम देखते हैं कि उसके अंदर से लिन फेंग का ही मैजिकल गैलेक्सी सर्कल काफी तेजी से बाहर आकर उसी जगह के बीचों बीच जा गिरता है। और इसी तरह 3 महीने बीत जाते हैं और उस मैजिकल गैलेक्सी सर्कल के पास कुछ लोग आते हैं, जिनमें से एक बंदा चारों तरफ काफी तेज बिजली चमकता देख सबसे कहता है 3 महीनों से लगातार यहाँ पर काफी तेज बिजली चमक रही है, लगता है जरूर कोई पावरफुल कल्टीवेटर यहाँ आने की कोशिश कर रहा है। तभी उनमें से एक दूसरा बंदा वहाँ पर लियान यान वैली के यंग मास्टर को आता देख सबसे कहता है देखो इस सिचुएशन को देख, यहाँ पर लियान यान वैली के यंग मास्टर भी आए हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियान यान वैली के यंग मास्टर काफी तेजी से वहां पर अपने फ्लेम ड्रैगन कैरेज के जरिए आता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।